गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, टीडीएस एंड टीसीएस, चाहे आप माल सेल कर रहे हैं या आप गुड्स परचेज कर रहे हैं, अब जो आपको टीडीएस और टीसीएस उस पे काटना पड़ता है, उसके लिमिट्स में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं बजट 2024 में चेंज करी गई हैं। सारा के सारे लिमिट्स और सारे के सारे चेंजेस किस तरीके से आपको इम्पैक्ट करेंगे, आज इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। और ऐसे ही प्रैक्टिकल एनालिटिकल वीडियोस ऑफ बजट 2024, चाहे वो इनकम टैक्स के लिए हो या जीएसटी के लिए हो, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला सवाल है कि जो हमारा टीडीएस कटा करता था, मान लीजिए आपने किसी एक पर्सन से कुछ आइटम परचेजेस किए हैं, आपने कुछ आइटम परचेजेस किए हैं और उन परचेजेस के ऊपर टीडीएस काटने की लाइबिलिटी आती थी सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। अब उन कंडीशंस के साथ साथ नए सेक्शंस में जो अमेंडमेंट आए हैं और जो नए सेक्शंस इंट्रोड्यूस किए गए हैं, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके लिए ये समझना बेहद जरूरी है। एक एक करके सिचुएशंस को क्लियर कर लेते हैं कि अब क्या सिचुएशन बनने वाली है। सबसे पहले सपोज कीजिए एक पर्सन है रामू, ये है हमारे एग्जाम्पल में परचेजर। ये है गुड्स परचेज करता है और ये परचेज करता है लेट सपोज किसी एक्स वाई जेड पर्सन से, यानी कि ये है सेलर। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस परचेजर के एंगल से। ये जो परचेजर है, इसके ऊपर क्या चेंजेस किए गए। अभी तक जो नियम है वो ये है कि ये परचेजर जो है, अगर 50 लाख रुपए से ऊपर का गुड्स परचेज कर रहा है एक्स वाई जेड से, तो इस परचेज के ऊपर इसे टीडीएस काटना पड़ेगा 94 क्यू के अंदर, जिसकी टीडीएस रेट है 0.1%। यानी कि रामू एज ए परचेजर 50 लाख रुपए से ऊपर की परचेजेस पर टीडीएस काटेगा। ये है अभी तक का नियम। और इसको इसको परचेजर जो हमने यहां लिखा ना, मैं थोड़ा सा अच्छे हैंड राइटिंग में लिख देता हूं। यहां पर जो हमने ये परचेजर लिखा है, इसका परचेजर कब ये माना जाएगा, मतलब टीडीएस काटने के लिए परचेजर कब होगा, जब इसके प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 10 CR को क्रॉस कर चुका होगा। मैं मान के चल रहा हूं कि एक बार 10 CR को क्रॉस कर चुका, तब ये परचेजर फॉर द पर्पस ऑफ 94 क्यू माना जाएगा, मतलब तब उसको टीडीएस जो है वो काटना है। अब इसमें चेंज किया हुआ है। इसमें सबसे पहले इस बात को समझिए कि चेंजेस इसमें जो किए गए हैं वो ये किए गए कि अब 94 क्यू के अंदर टीडीएस काटेगा। किसका काटेगा? परचेजर है, वो टीडीएस काटेगा इस एक्स वाई जेड सेलर के पैन नंबर पर। एक्स वाई जेड सेलर के पैन नंबर पर जब वो टीडीएस काटेगा और टीडीएस काट करके जमा कराएगा, तो जमा कराने के बाद क्या होगा, जमा कराने के बाद सामने वाला जो सेलर है वो उस टीडीएस का अपनी रिटर्न के अंदर क्लेम करेगा और उसको रिफंड लेगा। तो गवर्नमेंट को ये पता लगा, गवर्नमेंट के पास ये इंस्ट्रक्शंस आए, ये रिप्रेजेंटेशंस आए कि ये जो सेलर है जिसका टीडीएस काटा जा रहा है, इसकी एक्चुअली में है लॉस। इसका कोई वैसा खास बिजनेस है नहीं, ये एक ट्रांजैक्शन हो गई है 50 लाख रुपए की, लेकिन एक्चुअली इसका है लॉस। तो सेलर कहता है परचेजर से कि तुम मेरा टीडीएस काट के क्या ही करोगे, मेरे बिजनेस में लॉस है। तुम मेरा टीडीएस काटोगे, फिर मैं रिटर्न फाइल करूंगा, फिर उसका रिफंड क्लेम करूंगा, जबरदस्ती की कंप्लायंसेस बढ़ेंगी, तुम्हारी भी मेरी भी। टीडीएस मत काटो। रामू कहता है मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं। ये कहता है ना सेक्शन 197 ऑफ इनकम टैक्स, वो कहता सेक्शन 197 तो है लेकिन वहां पर 94 क्यू का जिक्र नहीं कराया गवर्नमेंट ने। तो 94 क्यू को हम 97 के अंदर रिलीफ में नहीं ले जा सकते। सर 97 क्या है? 197 बेसिकली लोअर डिडक्शन नो डिडक्शन की बात करता है इन स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस। तो गवर्नमेंट ने अब इस सेक्शन को अमेंड कर दिया है और उसमें लिख दिया है 197 के अंदर कि 194 क्यू का जो टीडीएस होगा उसके लिए भी आप नो डिडक्शन लोअर डिडक्शन का सर्टिफिकेट जो है वो ले सकते हैं और आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इवन इफ आपका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ है और आपने परचेजेस 50 लाख रुपए से ऊपर की कर रखी।
सकती हैं। ये हो गई नई लिमिट की बात कि आपने एज अ परचेजर किन चीजों का ध्यान रखना है कि सामने वाला अगर लॉस के अंदर है वो सर्टिफिकेट वगैरह दे देता है तो चीजें हो जाएंगी। अब आते हैं थोड़ा सा इस सेलर के एंगल से बात करते हैं। इस सेलर के लिए काफी सारी चीजें बदल दी गई हैं। सेलर के लिए भी आपको सबसे पहले तो जो मैंने आपको नो डिडक्शन लो डिडक्शन की बात करी है उसकी चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। 206C 1H के अंदर आपको पता होगा कि ये जो सेलर है जब ये परचेजर को माल बेचता है और वो माल बेच रहा है 50 लाख रुपए से ऊपर तो इसे टीसीएस से कलेक्ट करना है 0.1%। ठीक है। और ये सेलर कब माना जाता है? ये सेलर तब माना जाता है जब इसकी सेल्स प्रीवियस ईयर की 10 CR को क्रॉस कर जाती है। खैर, 50 लाख रुपए से ऊपर का माल इसने बेच दिया रामू को और उस पे टीसीएस काटने की लाइबिलिटी आ गई है। अब इसमें गवर्नमेंट ने क्या बोला कि इस सेलर के पास परेशानी ज्यादा है। क्या? जब ये टीसीएस काटेगा 0.1% तो इसको सबसे पहले चेक करना है कि भैया जिसको तुमने माल बेचा क्या वो 94Q के अंदर एप्लीकेबल है या नहीं। तो पहला ईज ऑफ कंप्लायंस के लिए गवर्नमेंट ने बोला भाई अब आपको ये चीजें चेक करने की जरूरत नहीं है। कब जरूरत नहीं है अभी बताता हूं। तो यहां पर अब गवर्नमेंट फिर से वही बात दोहरा रही है कि एज अ सेलर जब XYZ टीसीएस कलेक्ट करेगा रामू का और रामू मान लीजिए लॉस में है, रिवर्स कर दी सिचुएशन, वो है लॉस में, बिजनेसेस नहीं है, लॉसेस के अंदर बिजनेस है, तो ये टीसीएस काट के जमा भी कर देगा तो अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली वो क्लेम कर लेगा रिफंड अपनी रिटर्न वगैरह फाइल करके। तो यहां पर कंप्लायंस बर्डन को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि आपके पास 94Q और 206C1H दोनों ही केसेस में ये लोअर डिडक्शन नो डिडक्शन का हम बेनिफिट दे रहे हैं। और यहां पर एडिशनल बर्डन जो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि 94Q सामने वाले पे एप्लीकेबल है या नहीं, वो भी हम लगाएंगे यहां पर नहीं। तो ये जो है पहला इंपॉर्टेंट चेंज टीडीएस और टीडीएस नो डिडक्शन नो कलेक्शन के लिए किया गया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु वो ये है कि अब मान लीजिए रामू XYZ को कोई गुड्स सेल कर रहा है और ये गुड्स जो सेल किए गए ये स्पेसिफाइड गुड्स हैं 206C1F के अंदर। जी हाँ फ्रेंड्स, यहां पर ध्यान से समझ लीजिए। अगर कोई गुड्स आप सेल कर रहे हैं और वो जो सेल करते हैं वो आप 10 लाख रुपीज से ऊपर की करते हैं, 10 लाख रुपीज से ऊपर की आप सेल करते हैं तो आपको अब टीसीएस कलेक्ट करना मैंडेटरी है। पहले 50 लाख रुपए थी, अब जो स्पेसिफाइड गुड्स होंगे, जो ये स्पेसिफाइड गुड्स होंगे उसके ऊपर 10 लाख रुपीज की ऊपर के ट्रांजैक्शन के लिए रामू एज अ सेलर टीसीएस कलेक्ट करने के लिए जिम्मेदार होगा। और अगर इस गुड्स के ऊपर इसने इस 206C1F में टीसीएस कलेक्ट कर लिया तो फिर से आपको 1H के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने 1F के अंदर आपका गुड्स नोटिफाई हो गया है तो आपको 10 लाख के ऊपर ही टीसीएस काट लेना है, 50 लाख नहीं देखना। और दूसरी चीज, जैसे 1H के लिए सेलर की डेफिनेशन में लिखा था इन्होंने 10 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए, ऐसा 1F में नहीं है। 1F के सेलर बनने के लिए आपको क्या देखना है? 1 करोड़ का टर्नओवर से ऊपर है या नहीं है। तो ये तीन मेजर चेंजेस सेल एंड परचेजेस ऑफ गुड्स से संबंधित टीडीएस से संबंधित टीसीएस कलेक्शन और रिडक्शन के लिए गवर्नमेंट ने इस बजट 2024 में कर दिया है। तो आपको इन सारे प्रैक्टिकल सिचुएशंस को अच्छे से समझ करके अब अपनी ट्रांजैक्शंस जो है वो चेंज कर लेनी है कि कौन सा गुड्स नोटिफाइड है। ये नोटिफिकेशन सितंबर के महीने में आने की उम्मीद है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से जो ये नया प्रोविजन है टीडीएस और टीसीएस को लेकर के आपके ऊपर इम्पैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि सारे के सारे लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जो है पहुंच जाए। न्यू टीडीएस एंड टीसीएस की लिमिट ऑन सेल्स एंड परचेजेस ऑफ गुड्स क्या है और क्या नहीं है।
Thank you and have a nice day.